हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती की घोषणा वो कर दी गई है, यानी कि 1 लाख पदों पर आपकी जो भर्ती आने वाली थी, उसमें पदों की जो संख्या है वो 87,000 पदों पर भर्ती की जो है घोषणा कर दी गई है। उसमें आपके जो पद है वो 1 to 5 है, 6 to 8 है, 9 to 10, 11 to 12 है। और आपको बता दें कि प्रधानाध्यापक के पद जो है इस भर्ती में नहीं है, यानी कि इस भर्ती में प्रधानाध्यापक के पदों को जो है इसमें शामिल नहीं किया गया है। बाकी सारे आपके 1 to 5 है, 6 to 8 है, 9 to 10 और 11 to 12 को जो है इसमें सम्मिलित किया गया है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है बदलाव देखने को मिला इस बार एज रिलैक्सेशन को लेकर के, जो है 5 अटेम्प्ट को लेकर के, यानी कि आप लोगों को जो पहले अटेम्प्ट थे वो 3 अटेम्प्ट थे, अब इसको बढ़ा करके अब जो 5 अटेम्प्ट करने की मांग जो है चल रही है इसको लेकर के। और डोमिसाइल लागू करने के लिए, और जो डीएलएड सीटेट यानी कि डीएलएड सीटेट जो भी स्टूडेंट है, बीएड एपियरिंग स्टूडेंट है, उनके संबंध में हम लोग बात करने वाले हैं। तो कई अपडेट है, महत्वपूर्ण अपडेट है इस भर्ती को लेकर के, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे 87,000 पदों पे जो भर्ती की घोषणा की गई है उसको लेकर के यहाँ पे क्या अपडेट है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की बात यहाँ पे चल रही है। और यहाँ पे देखिए पदों की जो संख्या है लगभग यहाँ पे बताया जा रहा है कि 90,000, यानी कि आपको बता दें कि 87,386 पदों पे जो आपकी वैकेंसी ये है, यानी कि इतने पे जो है आपकी वैकेंसी वो है। 90,000 पदों पर होगी बहाली 1 to 5 के, यानी कि यदि पीआरटी की बात करें तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि पीआरटी के लिए 1 to 5 के जो है वो 15 से लेकर के 18, यानी कि या तो 15,000 होंगे या 18,000 होंगे, यानी कि 15 से 18 के बीच में आपके जो है वो पद हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है। और 6 to 8 की बात करें, यदि 6 to 8 की, इसमें है आपका 10 से लगा करके 12,000, यानी कहीं ना कहीं जो पीआरटी की वैकेंसी है उसमें आपके जो है वो 15 से 18 है। 6 to 8 की बात करें, इसमें 10 से लेकर के जो है वो 12,000 के पद हो सकते हैं, इसमें बताया गया है। उसके बाद 9वीं से 10वीं की बात करें, 9वीं से 10वीं के, इसमें लगभग 10 से लगा करके 15,000 पद हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि इसमें 10 से 15,000 जो है वो पद हो सकते हैं। हम टोटल आपकी वैकेंसी की बात करें तो टोटल आपकी 87,386 पद जो है यहाँ पे ये भर्ती इतने पे ही आपकी आने वाली है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ देखिए 11 से लेकर के 12वीं, यानी कि जो 11वीं और 12वीं के हैं उसमें जो है 40,000 पद हो सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए जो आपकी 11 से लेकर के 11वीं और 12वीं के जो पद यहाँ पे रिक्तियां हैं वो 40,000 हैं, यानी कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे उनको लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए बता दें आपको कि ये जो आपको देख रहे हैं ये न्यूज 18 की खबर निकल के आ रही है कि जो इतने पदों पे है पीआरटी के लिए, यहाँ पे जो डाटा निकल के आ रहा है 15 से 18, फिर 10 से लगा करके 12, फिर 10 से 15, ठीक है। और उसके बाद 11वीं 12वीं में 40,000 पद हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे जो ज़्यादा पद हैं वो 11वीं 12वीं हैं। तो जितने भी कैंडिडेट हैं यदि यहाँ पे 11वीं 12वीं के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो ध्यान देंगे कि इस बार मतलब कि आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट को लेकर के बात करें थोड़ा सा, तो डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट आप रखिएगा, जिससे आपको भर्ती में जो है यहाँ पे फॉर्म आपका जो है रिजेक्ट ना होने पाए। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो फॉर्म अप्लाई कर रहे थे लेकिन वहाँ पे किसी कारणवश जो डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं थे तो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए। और फॉर्म अप्लाई करने के बाद भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो डॉक्यूमेंट जो दिए थे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि रॉन्ग मिला था। तो इसलिए अगर 11वीं और 12वीं के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे चांस आपको मिल रहा है। तो देखिए इसमें अदर स्टेट, ठीक है, डोमिसाइल की यदि थोड़ी सी बात करें यहाँ पे, तो डोमिसाइल को लेकर के यहाँ पे उन्होंने क्या कुछ कहा है सब यहाँ पे देख लेते हैं। बगैर स्टेट की परीक्षा लिए, यहाँ देखिए स्टेट की थोड़ा सा बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद डोमिसाइल के बारे में बात करेंगे। बगैर स्टेट की परीक्षा लिए टीआरई 3.0 की परीक्षा लेने का क्या औचित्य है। दिसंबर में बिहार सरकार ने ये स्टेट का फॉर्म भरवाया, एडमिट कार्ड जारी हो गया, मार्च में परीक्षा लेने की बात हुई थी। तब कहा गया कि टीआरई 3.0 का आयोजन अगस्त में होगा और अभ्यर्थी खुश थे और तैयारी में लगे हुए थे। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपका ये स्टेट वाला है, ये स्टेट का देखिए फॉर्म अप्लाई हो गया, एडमिट कार्ड आने वाला था, ठीक है, सारी प्रक्रिया हो गई थी। आपकी एग्जाम डेट अभी तक जो है वो जारी नहीं की गई, लेकिन 25 फरवरी जो है ये एग्जाम डेट बताई जा रही है, अभी सुनने में आ रहा है। तो 25 फरवरी के आसपास जो है आपकी ये स्टेट की एग्जाम कराया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और बता दें आपको कि जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का लास्ट डेट है वो 23 तारीख तक है फॉर्म अप्लाई करने का, और जो विलंब शुल्क है वो आपका 25 तारीख तक है। तो कहीं ना कहीं यदि यहाँ पे ये स्टेट का एग्जाम अगर हुआ रहता तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अपीयरिंग जो ये स्टेट अपीयरिंग स्टूडेंट हैं उनका जो है यहाँ पे जो फॉर्म अप्लाई कर पाते हैं, लेकिन एग्जाम न होने के कारण यहाँ पे अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे लगातार प्रदर्शन चल रहा है। तो यहाँ पे मांग ये चल रही है कम से कम जो अपीयरिंग वाले स्टूडेंट उनको जो है सम्मिलित किया जाए। तो सम्मिलित अगर किया जाता है तो काफ़ी अच्छा होगा जो भी बिहार के कैंडिडेट होंगे।
जो जिन्होंने एस टेट का फॉर्म अप्लाई किया है और परीक्षा हो जाती है तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी इसमें जो है सम्मिलित होंगे। अब देखिए दिसंबर में बिहार सरकार ने एस टेट का फॉर्म भरवाया और एडमिट कार्ड को लेकर के यहाँ थे, लेकिन नीतीश जी के पलटी मारने के बाद चुनाव को देखते हुए अचानक से अभी जो है टीआरई 3 की परीक्षा का फॉर्म भराया जा रहा है। जब योग्यता परीक्षा हुआ ही नहीं तो बहाली क्यों? क्या सिर्फ दिखावा के लिए? क्या पूर्व के महागठबंधन सरकार का नकल किया जा रहा है? लेकिन नकल के लिए भी अक्ल चाहिए। अभी तक पूर्व की दो परीक्षाएं टीआरई 1 और टीआरई 2.0 का पूरा परिणाम भी जो है नहीं दिया गया। आपको पता होगा कि 14,762 पदों पर जो है टीआरई 2.0 के आपके पूरा परिणाम जो है वो आने वाले थे, लेकिन टीआरई 3.0 आने की वजह से, यानी कि वहाँ पे पूरा परिणाम न देने की वजह से यहाँ पे जो है यहाँ पे इन्होंने बताया कि अतुल प्रसाद जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो आप लोगों ने यदि सुना होगा तो उन्होंने साफ साफ कहा था इसको जो है जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे अभ्यर्थी, वो सप्लीमेंट्री एग्जाम इसको समझेंगे, यानी टीआरई 3.0 को सप्लीमेंट्री एग्जाम इसको समझेंगे। ठीक है, तो सब अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया तो। और उसके बाद उन्होंने ये भी बात कही थी कि इसका यानी कि टीआरई 3.0 का जो है आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो जारी नहीं किया जाएगा, बाकी परीक्षा सारी चीजें ये होंगी। और इसके बाद यहाँ पे देखिए अभ्यर्थियों की मांग ये है कि इसलिए यहाँ पे देखिए पूरा परिणाम भी नहीं दिया गया, इसलिए शिक्षा विभाग थोड़ा तर्क से काम ले, या तो पहले एस टेट की परीक्षा आयोजित करवा ले या फिर इसमें सभी अपेयरिंग कैंडिडेट को शामिल होने की घोषणा जो है वो करे। बिल्कुल सही यही पॉइंट होनी चाहिए, यही चीजें होनी चाहिए थी। अगर एस टेट का देखिए फॉर्म अप्लाई हो गया था, अगर परीक्षा नहीं हो रही तो और भर्ती पहले आ जा रही है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है शिक्षा विभाग थोड़ा इसके ऊपर विचार करना चाहिए था। शिक्षा विभाग और आयोग को कम से कम जो आपकी वैकेंसी है वो जो अपेयरिंग जो स्टूडेंट हैं स्टेट वाले, कम से कम इनका जो है परीक्षा करा करके जो है तभी जो है इसको इस भर्ती को लाना चाहिए था। अगर यहाँ पे 10 से 15 दिन के आसपास ये रोक दिया गया होता भर्ती और उसके बाद कराया गया होता तो कहीं ना कहीं ये जो स्टेट वाले कैंडिडेट है इसमें शामिल हो गए होते। तो यही मांग चल रही है कि ये स्टेट वाला या तो परीक्षा करा दिया जाए, उसके बाद से जो है फॉर्म अप्लाई, लेकिन 10 तारीख से जो है फॉर्म वो आपका जो है अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है और आवेदन भी वो हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें थोड़ी सी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन को लेकर के, और देखिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो है एज में कम से कम 10 साल की छूट जो मिल जाए, कम से कम जो अभ्यर्थी फॉर्म भरने के लायक हैं, जिन जो एलिजिबिलिटी की जो बनी हुई है, सारी चीज़ें कंप्लीट है, सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, कोर्स कंप्लीट है, तो वो कम से कम उन अभ्यर्थियों के लिए जो है एज जिनका ओवर हो रहा है उनके लिए यहाँ पे कुछ छूट दे करके, कम से कम 10 साल का छूट दे करके अभ्यर्थियों को जो है इस भर्ती में सम्मिलित किया जाए। यही मांग चल रही है। आप जितने भी कैंडिडेट हैं वो सारे लोग जो इसकी मांग कर रहे हैं और यहाँ पर लगातार प्रयास जारी है कि जो स्टेट जो एज रिलैक्सेशन वाला मामला चल रहा है कि जो अभ्यर्थियों का फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं वो अभ्यर्थी जो है यहाँ पे एज रिलैक्सेशन को लेकर के छूट की मांग वो कर रहे हैं। अगर देखिए अगर यहाँ पे हम लोगों के द्वारा या अभ्यर्थियों के द्वारा जो भी चीज़ें था प्रयास किया गया कि जो आपके अटैम्प्ट से मतलब कि 3 अटैम्प्ट थे, लेकिन उसको 5 जो है अटैम्प्ट वो करवा दिया गया, वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। मतलब कि अब जो आपको 5 मौके बीपीएससी टीआरई 3.0 हुआ या टीआरई 2.0, ठीक है, ये सारी चीज़ें टीआरई में आपको 5 अटैम्प्ट जो वो देखने को मिलेंगे और ये अलग अलग जो है देखने में, जैसे मान लीजिए आप टीआरई अगर पीआरटी की फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उसमें 3 मौके दिए जाएंगे, या 6 to 8 का जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें भी आपको 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे। ठीक है, यानी कि अलग अलग वर्ग में आपको अलग अलग जो 3 जो है मौके आपको मिलेंगे। 3 मौके मिलने थे, लेकिन उसको बढ़ा करके अब क्या किया गया है 5 कर दिया गया, यानी कि 5 मौके जो आपको अब इस भर्ती में मतलब कि मिलेंगे। अगर यहाँ पे देखिए थोड़ी सी बात करें कि जो डोमिसाइल को लेकर के, यहाँ पे देखिए साफ साफ इन्होंने कह दिया कि डोमिसाइल, यहाँ पे डोमिसाइल की बात करें तो डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी, और ये इन्होंने जो है बता दिया साफ साफ कि ये अब जो है डोमिसाइल नीति लागू नहीं की जाएगी, क्योंकि देखिए एक बार लागू होता है एक बार हटाया जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर ये लागू किया जाता है तो जो बिहार के कैंडिडेट है वही इस भर्ती में जो है सम्मिलित हो पाएंगे, और बिहार के जितने भी कैंडिडेट हैं यही चाहते हैं कि डोमिसाइल लागू किया जाए जिससे हमारा जो है यहाँ पे फायदा हो, यानी कि उनको दूसरे राज्यों में जाकर के नौकरी न करनी पड़े, जो अपने ही राज्य में जो है वो नौकरी पाए। यदि डोमिसाइल लागू किया जाता है तो कहीं ना कहीं इनको काफ़ी ज़्यादा जो है फायदा होता है। तो इसकी भी जो है मांग चल रही है कि डोमिसाइल लागू किया जाए, और इस डोमिसाइल लागू करके उसके बाद एज रिलैक्सेशन की बात किया जा रहा है, यानी कि इस 2 मुद्दों पर काफ़ी ज़्यादा मतलब कि चल रहा है फैसला हो, देखिए क्या कुछ होता है। लेकिन आप उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि जो है डोमिसाइल लागू नहीं किया जाता। अब देखिए ये स्टेट एपेयरिंग कैंडिडेट, वही हमने जो बताया आपको कि ये स्टेट एपेयरिंग जो कैंडिडेट हैं उनको इस भर्ती में मौका नहीं दिया जा रहा है, उन्हीं की जो है मांग चल रही है या तो उनकी परीक्षाएं करा ली जाए उसके बाद से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो। लेकिन आपको पता होगा कि 10 तारीख से जो है 10 फरवरी से फॉर्म अप्लाई होना वो स्टार्ट हो चुके हैं।
तो वही चीज़ है, ये स्टेट की जो एग्ज़ाम जो है वो डेट कंफर्म नहीं है अभी, वो 25 तारीख बताई जा रही है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि जब स्टेट का फॉर्म भरा गया और एग्जाम से पहले विज्ञापन जारी हो गया तो स्टेट अपीयरिंग जरूर होना चाहिए। यानी कि अभ्यर्थियों की मांग है, जब फॉर्म अप्लाई हो गया, परीक्षा होनी थी तो भर्ती आ गई उस, तो इस वजह से जो है अभ्यर्थियों को यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट अपीयरिंग वाले हैं स्टेट, उनको जो इस भर्ती में मौका दिया जाए, बिल्कुल ये होना चाहिए, जिससे हर एक अभ्यर्थी जितने भी कैंडिडेट ये स्टेट का फॉर्म अप्लाई किए हैं वो उस भर्ती में जो है मौका मिलना चाहिए सभी के लिए। सभी लोग एक समान है, समझिए, सबको एक तरह से मौका मिलना चाहिए। अगर जो आपकी वैकेंसी आने वाली है अगस्त में, वो आएगी या नहीं आएगी, इसके बारे में क्या होता है क्या नहीं होगा वो तो बात की बात है। बाकी बताया गया कि आपकी भर्ती आएगी, आती है तो अच्छी बात है, लेकिन जब सीटें देखिए कितनी बचती हैं, उसी सीटों पे आपकी भर्ती दी जाए।